नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपका जो 11 फरवरी 2024 को यूपीपीएससी और ओआरओ का एग्ज़ाम हुआ है, सेकंड शिफ्ट में आपका जो जनरल हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए आंसर की आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा दत्तचित्र। ओके, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, आपका इसमें है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला सवाल है थर्ड वाला, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा। आपके ऑप्शन है उत्कंठी, युद्धोन्मुख, युयुत्सा या फिर जिज्ञासु। इसका आपका करेक्ट आंसर है युयुत्सा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है कि बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। वामसर, सव्यसाची, वामहस्ती या फिर वामउदग्र। इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला सव्यसाची, और ये एक अर्जुन का नाम भी है। ओके, अगला है सूर्यसुता पर्यायवाची है कावेरी का, नर्मदा का, गंगा का या फिर यमुना का। ये आपका करेक्ट आंसर है यमुना का। ओके, सूर्यसुता यानी सूर्य की पुत्री। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नारियल शब्द के तत्सम होगा। जो 6 नंबर है वो उसका आपका करेक्ट आंसर है ए नारिकेल। ओके, नारिकेल आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 7, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मूक का हम सभी को पता है वाचाल। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। अवनी का अर्थ होता है धरती। ओके, अचला जो स्थिर रहे, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है अचला, ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर विद्युत का पर्यायवाची। तो विद्युत का आपका पर्यायवाची होता है दामिनी। ओके, बिजली। अगला है 10 नंबर अहि का पर्यायवाची सभी को पता है सर्प होता है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर औरस का विलोम है। औरस का विलोम है प्रापक, विरस, नीरस या फिर दत्तक। आपका इसमें डाउट है, इसका करेक्ट ऑप्शन दत्तक है, मगर देखते हैं आयोग क्या मानता है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से युग्म विपरार्थक नहीं है। आपका इनमें से कौन सा युग्म है जो विलोम नहीं है, आपको बताना है। कोमल, मृदुल, तरल, ठोस, कठिन, सरल। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है कोमल, मृदुल। ओके, ए वाला इसमें करेक्ट है आपका, ये विलोम नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। आपके ऑप्शन है अविनाशी, अजर, अवृत या फिर अमर। आपके अजर अमर हैं, हनुमान जी को कहा जाता है, और इसके लिए आपका एक शब्द होगा अजर। नेक्स्ट है श्वेत से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर अवेलेबल हिंदी की प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको सेम क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। आपका इसका करेक्ट आंसर है युधिष्ठिर। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। ओके, इसमें आपका जो त्रुटिपूर्ण है वो है डी नंबर, यहाँ पे फुल का फूल होना चाहिए था। अगला है 17 नंबर रात्रि का पर्यायवाची। इसका आपको पता होगा सरवरी। ओके, नेक्स्ट है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। वो आपके कहलाते हैं प्राविशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी व्याकरण। 20 नंबर है निम्न वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है डी वाला, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है की जगह उपयुक्त तो होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है 21 नंबर निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट का पहचानिए। पहला है आपका संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, और दूसरा है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हैं।
आपके ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओके, अगला है आपका मैच करने आपको 22 नंबर ऐतिहासिक घटना। उसमें आपका विदुषी हो जाएगी महिलाएं, महती हो जाएगा आपका पुस्तक, और डी रोचक आपका हो जाएगा कथाएं। सो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर सूची 1 को सूची 2 से आपको तत्सम तद्भव दिए हैं, उन्हें मैच करना है। सो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अगले 24 नंबर की ओर। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। सो वो आपका उपयुक्त शब्द होगा अकाल। ओके, मशरन। नेक्स्ट है आपका मशरन। मशरन का विलोम आपका होगा रुच। ओके, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपको फिर से 2 युग्म दे दिए गए हैं, दोनों सूचियों को मैच करना है और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सो इसमें आपका गंगा जो है उसका मृगांक नहीं होगा। ओके, और निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा, वचन बैन। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है ए वाला, कपाट कपड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। सो इसका आपको सबको पता होगा, सी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है 29 नंबर विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से शुद्ध कथन है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट है ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका कि भीतर शब्द का तत्सम है। सो भीतर शब्द का तत्सम होगा आपका अभ्यंतर। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका का डी जो है वो करेक्ट है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई हो। ओके, नेक्स्ट है आपको वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सो आपका इसका आपका करेक्ट आंसर है वधू। ओके, डी आपका करेक्ट है। समास शब्द का विलोम है, तो समास शब्द का विलोम होता है व्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। ओके, अगला है 35 नंबर निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो आपका इसका डी नंबर महात्म सही है। जंगम शब्द का सटीक विलोम होता है स्थावर। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर है। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। सो इसके लिए एक शब्द होता है सदावर्त। किस किस ने प्रसादी ऑप्शन टिक किया है आप बताइएगा कमेंट में। दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। सो इसमें आपका प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ओके, डी ऑप्शन सही है। अगला है खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। सो इसमें आपको बताना है कि 2 विशेषण है या एक विशेष्य, 3 विशेषण एक विशेष्य, 2 विशेषण 2 विशेष्य, 3 विशेषण या फिर 2 विशेष्य। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 विशेषण एक विशेष्य। ओके, बट कुछ लोगों ने बी भी लगाया होगा। सो ये क्वेश्चन आपका डाउट में है, ये देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप बताइए कि आपने 39 नंबर में कौन सा ऑप्शन टिक किया है। नेक्स्ट है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। सो द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है। पांचाली होता तो ये ऑप्शन ठीक होता, मगर पांचाल वो उनका नगर का नाम था पांचाल। ओके, संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण आपका संदिग्ध हो जाएगा। मक्षिका का तत्सम होता है मक्खी। प्रतिबिंबित का विशेष्य होगा, तो उसका विशेष होगा प्रतिबिंब। ओके, नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, यानी महारानी थी। ओके, हरितिकी का तद्भव शब्द है, हरितिकी का तद्भव शब्द होता है हरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम होता है आपका परोक्ष। ओके, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपको बताना है। सो इसका बी ऑप्शन आपका ये सही है। अवसाद शब्द का विलोम होता है उल्लास, सी बी ऑप्शन इसका सही है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। सो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, जिसकी आशा ना की गई हो। नंबर आपका 50 है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। सो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, इसमें डाउट है, देखते हैं आयोग
इसका क्या आंसर देता है? आप लोग कमेंट बताइएगा आपने 50 नंबर का कौन सा ऑप्शन टिक किया है। 51 का आपका आंसर है कि प्रशंसा का पर्यायवाची है। सो प्रशंसा का पर्यायवाची होता है आपका श्लाघा। आपका ए ऑप्शन सही है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, सो उसे आपको कहते हैं विशेष्य। ओके, क्वाथ शब्द का तद्भव है। इसका आपका करेक्ट आंसर है काढ़ा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। आपका इसका ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। 55 नंबर है, कामदेव का क्वेश्चन नंबर 55 है, कामदेव का पर्यायवाची है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सी वाला। ओके, अगला है घोटक का सटीक पर्यायवाची होगा। तो घोटक का सटीक पर्यायवाची होगा ए ऑप्शन अश्व है जो आपका घोटक का सही पर्यायवाची है। नेक्स्ट है 58 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। सो इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन टिक किया है। ओके, नेक्स्ट है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। सो 59 नंबर है, उसका आपका ऐहिक लौकिक हो जाएगा। ओके, ये विलोम नहीं है, सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर है मयंक। बाकी हमारी यूपीपीएससी और हिंदी की जनरल हिंदी की एनालिसिस, ओके, जिसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे डाउट में हैं। पेपर आउट, पेपर कैंसिल हो गया। कुछ बच्चों का कहना है कि पेपर आउट हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो आप लोगों के पास जो भी प्रूफ्स और सोर्सेस हैं वो मीडिया के थ्रू सीएम योगी और आयोग तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसी कोई हरकत ना हो। इससे हम बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। हम समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत, प्रिपरेशन, दिन रात जाग कर और एक्सपेंसेस के बाद एग्ज़ाम देने जाता है और फिर ऐसा होता है, तो ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आप सभी अपनी बात मीडिया और ट्वीट के माध्यम से आयोग और योगी जी तक पहुंचाइए। जय हिंद।